तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पर्शियन गल्फ़ के बारे में। आखिरकार ये बला है क्या? तो देखिए, ये रहा हमारा भारत। अगर भारत से आप थोड़ा सा पश्चिम में चलेंगे तो ये आपको मिलेगा अरेबियन सी, और अरेबियन सी से चलते हुए गल्फ़ ऑफ ओमान आएगा और फिर आएगा पर्शियन गल्फ़। ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? देखिए, ये इम्पोर्टेंट है तेल की वजह से, क्योंकि दुनिया भर की जितना भी तेल की सप्लाई होती है उसमें से करीबन 45% इसी पर्शियन गल्फ से होकर जाता है। और वहीं भारत की बात करें तो भारत का लगभग सारा तेल इसी पर्शियन गल्फ से होकर जाता है, क्योंकि जो ईरान की ऑयल सप्लाई है वो भी इसी के ज़रिए होती है, सऊदी अरब की होती है, कुवैत की होती है, इराक और यहाँ तक कि यूएई और कतर की भी जो ऑयल सप्लाईज़ है, गैस सप्लाईज़ है, वो इसी से होकर जाती हैं। ऐसे में ये इलाका बहुत ही हैविली मिलिटराइज भी रहता है, क्योंकि दो बहुत ही महत्वपूर्ण देश सऊदी और ईरान, जिन्हें एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है, उसके बीच की एक तरीके से बॉर्डर भी यही है। ऐसे में ये इलाका हर समय बहुत ही ज़्यादा हैवी मिलिटराइज रहता है। यहाँ पर आपको पश्चिमी देशों की सेना मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको ब्रिटेन की सेना मिलेगी, अमेरिकी सेना मिलेगी, फ्रांसीसी सेना मिलेगी और तमाम यूरोपियन देशों की सेना यहाँ पर तैनात रहती हैं, ताकि पूरी दुनिया की जो ऑयल सप्लाई चेन है वो सुरक्षित रह सके। तो अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसने बवाल काट दिया है पूरे पर्शियन गल्फ में, और ख़ास करके मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है? भारत ने ऐसा कर क्या दिया है? अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, आपको याद होगा, अब से एक हफ़्ता पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया और ईरान मिलकर इसी पर्शियन गल्फ के पास में एक बड़ा युद्धाभ्यास करने वाले थे। इसमें चीन को भी शामिल होना था, इसमें भारत को भी शामिल होना था। लेकिन ऐन समय पर भारत ने इस युद्धाभ्यास से अपने आप को अलग कर लिया था, जो अपने आप में उस समय बड़ी बात मानी गई थी कि भारत ने यहाँ पर रशिया का कोई प्रपोजल था उसे ठुकरा दिया है। लेकिन अब खबर ये निकल कर सामने आई है कि भारत यहाँ पर पर्शियन गल्फ में एक बहुत ही ज़्यादा बड़े युद्धाभ्यास में भाग लेने जा रहा है। लेकिन ये युद्धाभ्यास ना तो रशिया ऑर्गेनाइज करा रहा है, ना ही ईरान। ये है ईरान रशिया की एंटी पार्टी, यानी कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूएई। जी हाँ, 10 देश मिलकर इस युद्धाभ्यास को कर रहे हैं। और ये एक एयर ड्रिल जब बताया जा रहा है कि इसमें भारत वायुसेना भी भेज रहा है। इसमें 6 सुखोई लड़ाकू विमान भारत भेजेगा, और साथ ही इससे भारत सीधे सीधे जो पर्शियन गल्फ की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर सीधे ही एंटर हो गया है। और भारत ने ये भी शो कर दिया है अब कि अगर यहाँ पर से पर्शियन गल्फ से अमेरिका और पश्चिमी देश निकलना चाहते हैं तो भारत इस पर्शियन गल्फ की जिम्मेदारी उठाने को भी तैयार है। अब आप कहेंगे कि जी अमेरिका क्यों निकलेगा इस क्षेत्र से? उसका कारण ये है कि अमेरिका और पश्चिमी देश अभी तक यहाँ पर सिर्फ इसलिए टिके हुए थे कि उन्हें चाहिए था तेल। लेकिन अमेरिका में आज की तारीख में ऑयल सरप्लस में है, यानी कि जितना उन्हें चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि अमेरिका में शेल ऑयल होता है। ऐसे में उनकी कोई ख़ास ज़रूरत अब रह नहीं गई है इस इलाके में रहने को, भारत की ज़रूरत है। तो ऐसे में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ये जिम्मेदारी उठा सकती हैं कि इस पर्शियन गल्फ की सुरक्षा की जा सके। और एक थ्योरी तो ये भी दी जा रही है कि अमेरिका यहाँ पर भारत की एंट्री जानबूझकर करवाना चाहता है, ताकि वो मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों से निकले और भारत को यहाँ की जिम्मेदारी दी जा सके। क्योंकि अगर आप इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे ना, भारत ही एकमात्र लोकतांत्रिक देश है। भाई, आप चीन को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, जितने भी जो मिडिल ईस्ट के देश है, जैसे कि यूएई हो गया, इसके अलावा जो मतलब कि सऊदी हो गया, यहाँ पर आपको हर जगह मोनार्की ही मिलेगी। लेकिन सिर्फ भारत ही एक बेहतरीन लोकतंत्र है। ऐसे में भारत को ये जिम्मेदारी देने में जो पश्चिमी देश हैं वो कोई भी मतलब कि ऐसे हेजिटेट नहीं कर रहे, वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं भारत को यहाँ पर लाने को लेकर। और भारत भी आप देखिएगा कि अब पश्चिमी देशों की तरफ पूरी तरीके से जा चुका है। भारत ने अपनी जो साइड है वो चुन ली है। हम सऊदी अरेबिया और पश्चिमी देशों की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि भारत ने अभी एक हफ्ता पहले ही जो सऊदी और ईरान का जो प्रपोजल था वो सीधे सीधे ठुकरा कर इसे एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत कौन सी स्ट्रेटजी पर चल रहा है। तो भारत की इस रणनीति पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।